सीबीएसई की कॉपी चेकिंग का काम शुरू हो गया है। हालांकि ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ भेजा गया मुझे, लेकिन इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। पूरा पेज मैंने दिखा सकता 6 से 8 पेजों का है, क्योंकि मुझे बुलाया ही नहीं गया है कॉपी चेकिंग के लिए। कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पिछले बार का भी कारण हो सकता है, लेकिन जो बातें बताई गई हैं कि सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए हिंदी है, संस्कृत है, इनकी कॉपी चेकिंग का काम शुरू कर दिया है। और क्लास 12th में इंग्लिश के साथ साथ 2-3 पेपर के कॉपी चेकिंग का काम शुरू हो गया है। और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि उस क्लास 12th में इंग्लिश की के साथ साथ मैथमेटिक्स के पेपर के भी कॉपी चेकिंग शुरू हो गई है। और बहुत जल्दी फिजिक्स के कॉपी चेकिंग का काम शुरू होने जा रहा है। इसका क्या मतलब है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, तो इस समय जो बताने जा रहा हूँ उसका एक मतलब है कि सीबीएसई चुनाव से पहले, मतलब कि अप्रैल में चुनाव है, तो उस दौरान वो अपना रिजल्ट को निकाल देना चाहती है। रिजल्ट के निकालने का मतलब यह होगा कि सीबीएसई चाह रही है कि क्लास 10th एंड क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट है उसको निकाल दिया जाए समय से पहले, यानी इलेक्शन में जो चुनाव है उससे पहले उससे रिजल्ट निकालना है। इसको लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। युद्ध स्तर पर काम चलने का मतलब यह है कॉपी चेकिंग को लेकर कि एक पेपर के लिए अगर 2000 कॉपी भेजे गए किसी एक सेंटर पर, HE और CNF होते हैं। CNF मतलब कि चीफ नोडल अफसर, मतलब उस स्कूल के प्रिंसिपल को CNF बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत 3, 4, 5 HE हो सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट की कॉपी चेकिंग होगी तो, और इन कॉपी चेकिंग के लिए बुलाए जाते हैं अलग अलग जगह से। मुझे भी भेजा गया था, लेकिन मुझे इसके पीछे का पिछले साल का कारण भी हो सकता है। तो कुल मिला के स्थितियाँ हैं, ये तो मेरा फ्रस्ट्रेशन या मेरा कुछ बताया जा सकता है। लेकिन कॉपी चेकिंग कैसी हो रही है, जिसको लेकर मेरे बहुत सारे दोस्त गए, जैसे हिंदी की कॉपी चेकिंग हो रही है, संस्कृत की कॉपी चेकिंग हो रही है, और इंग्लिश की कॉपी चेकिंग हो रही है। मैथमेटिक्स क्लास 12 इंग्लिश और मैथमेटिक्स के अलावा जितने भी पेपर हैं, सब पेपर उसकी कॉपी चेकिंग को लेकर जो दोस्त गए हैं वो बताते हैं कि इस समय कॉपी चेकिंग को लेकर जो HE का कहना है और AHE का कहना है, या HE होते हैं मतलब हेड एग्जामिनर और AHE होता है असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, कि कॉपी को ठीक ढंग से चेक किया जाना चाहिए, स्टूडेंट के साथ कोई तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। अब कॉपी की चेकिंग कितनी lenient हो रही है, इस विषय पर मैं बहुत हद तक व्यवहारिक नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद तो जा नहीं रहा हूँ, मुझे कुछ तो पता है नहीं। हाँ, CISE को लेकर है कि कुछ बातें ऐसी पता चली हैं, और बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो कि ICSE या ISE के लिए गए हैं, तो उसके बारे में बता सकता हूँ। इस समय जो कॉपी की चेकिंग कुल मिला के हो रही है क्लास 10th एंड क्लास 12th CBSE में, वो बताया जा रहा है कि इसको लेकर सबसे बड़ी बात है कि किसी को फेल न करने की प्रवृत्ति एक अडॉप्ट की गई है। अब यह प्रवृत्ति कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है या ये कितनी अच्छी है, या इसको लेकर कौन कौन से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आने वाले समय में पता चलेंगे तो मैं बताऊंगा। जो जानकारियां दी गई है इस समय, उसके मुताबिक CBSE क्लास 10th और क्लास 12th की कॉपी चेकिंग में कुल मिलाकर 3 बातें रखी गई हैं कि एक एग्जामिनर को 25 या उससे ज़्यादा भी कॉपियाँ दी जाती है एक दिन में, और उससे पहले उनको ट्रेनिंग दी गई है एक दिन की कॉपी की चेकिंग किस तरह से करेंगे, और उसको डमी कॉपी देकर फोटोस्टेट कॉपी दी जाती है एक एग्जामिनर एक स्टूडेंट की, और कहा पहले चेक करके दिखाइए कि किस तरह से प्रोसेस वाइज मार्क्स देंगे और फॉरकेटेड मार्क्स देंगे, और सारे डिटेल्स को अगर ये बता दिए जाते हैं तो उनको वो जानकारी दे दी जाती है, और उसके बाद उन्हें कॉपी चेकिंग की जिम्मेवारी सौंप दी जाती है। ये सारी बातें हैं कुल मिला के। और ये भी बताया गया है CBSE के द्वारा, जो कहा जा रहा है, इस समय हमारे मित्र लोग कह रहे हैं कि इस समय CBSE की कॉपी चेकिंग को लेकर स्टूडेंट के साथ साथ टीचरों को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे कि टीचरों के कोड होते हैं, और इस कोड को कहा जाता है, जैसे CNF का भी कोड हो जाएगा, फिर HE का भी कोड हो जाता है, HE का भी OSID होता है। तो ये कोड उनको मिलते हैं ताकि स्टूडेंट के कॉपी चेकिंग किसी तरह से गलत नहीं हो, उन्हें अच्छे मार्क्स दिए जा सके। स्टूडेंट की गलती को ज़्यादा डिटेल में एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, और कॉपी चेकिंग को लेकर जो डिटेल मुझे मिलेंगे मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करना याद रखिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए।